वेनेजुएला में जो कुछ भी हुआ उसके बाद ट्रंप इतने ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं कि उन्होंने एक के बाद एक करके कई देशों को धमकी दे दी है, जिसमें इंडिया को भी ट्रंप ने और टैरिफ लगाने की धमकी दी है। मतलब ऑलरेडी जो इंडिया पे 50% टैरिफ लगे हुए हैं उसे ट्रंप और बढ़ा देंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यहाँ पूरा माजरा क्या है और ट्रंप के इन एक्शंस का क्या असर होने वाला है। सो ट्रंप ने वेनेजुएला का एग्जांपल देके कई देशों को धमकी दे दी है कि वेनेजुएला के बाद उनका नंबर हो सकता है, जिसमें सबसे पहले है कोलंबिया। ट्रंप ने कोलंबिया को लेकर ओपनली बोला है कि उसका प्रेसिडेंट एक सिक मैन है जो कोकेन बनाता है और यूएस में बेचता है और कोई ठीक नहीं है कि वेनेजुएला के बाद उसका ही नंबर हो। वैसे ही क्यूबा के लिए तो ट्रंप अलग ही सोचते हैं कि क्यूबा में तो अब कुछ बचा ही नहीं है, उन्हें एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्यूबा वैसे ही अपने आप गिर जाएगा, क्योंकि क्यूबा का मेजर इनकम वेनेजुएला के तेल से आता था, जिस पे ऑलरेडी यूएस ने कंट्रोल कर ही लिया है। इवन मेक्सिको को लेकर भी ट्रंप ने वेनेजुएला जैसी वार्निंग दे दी कि मेक्सिको से भी ड्रग्स आ रहे हैं जिसे मेक्सिको को कंट्रोल करना होगा। ट्रंप का कहना है कि मेक्सिको में ड्रग बेचने वाले गिरोह इतने स्ट्रॉन्ग है कि अभी मेक्सिको को वही चला रहे हैं और इवन मेक्सिको का प्रेसिडेंट भी इनसे डरता है। वैसे ही ग्रीनलैंड, जिसको ट्रंप कब से कब्जाने का सपना देख रहे हैं, उसको लेकर भी ट्रंप ने कहा कि उन्हें अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड चाहिए ही, क्योंकि ग्रीनलैंड के आसपास रशियन और चाइनीज शिप्स का प्रेजेंस बहुत है जो यूएस के हित में नहीं है। पर इन सबसे सबसे बड़ा, ट्रंप ने इंडिया को भी धमका दिया है कि इंडिया ने अगर रशियन तेल लेना बंद नहीं किया तो इंडिया पे जो ऑलरेडी 50% टैरिफ लगे हुए हैं वो उसे और बढ़ा देंगे। जहां आप इनके बोलने का तरीका बस देखो, इनके हिसाब से ट्रंप 500% तक टैरिफ लगा सकते हैं जिसपे कोई उन्हें रोक नहीं सकता। मतलब एक तरफ मोदी इज अ गुड मैन बोल रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ अपनी मनमानी चलाने के लिए उतना टैरिफ लगा रहे हैं। ये सब कुछ नहीं, ट्रंप बस लैटिन अमेरिका पे यूएस के पूरे कंट्रोल और डोमिनेंस को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां ये ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना बस एक बहाना है। ट्रंप की असल में नजर इन देशों के रिसोर्सेज पे है। ऊपर से 2026 के मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं, जिसको लेकर ट्रंप बहुत ज्यादा कॉशियस है, क्योंकि ना तो उनके पिछले इलेक्शंस के एजेंडा अभी तक पूरे हो पाए हैं और ऊपर से गालियां और पड़ रही है। इसलिए ट्रंप इतना अग्रेशन दिखा रहे हैं ताकि वो अमेरिका के लोगों को ये भरोसा दिला सके कि वो जो भी करते हैं अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को ध्यान में रख के करते हैं, जिससे अमेरिका का ही फायदा होता है। ओवरऑल ट्रंप ने वेनेजुएला को एग्जाम्पल बना दिया है। ट्रंप का यहाँ मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि या तो हमारे रूल्स फॉलो करो या नतीजा भुगतो, क्योंकि ट्रंप को तो कुछ ज्यादा ही ये श्योरिटी है कि यूएस के मिलिट्री के आगे कौन ही टिक पाएगा। पर अब देखना ये है कि ट्रंप की ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली में काम करती है या फिर उन पे ही बैकफायर होती है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो ऐसे ही और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।